कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई भी एक तारीख अपने आप में कितनी कहानियां समेटे हुए हो सकती है? जीत की, हार की, खुशी की, दुख की, मतलब सब कुछ। तो आज हम एक ऐसी ही तारीख 18 नवंबर को जरा और करीब से जानने वाले हैं। अच्छा, एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक शानदार शहर, जंगल का राजा यानी हमारा राष्ट्रीय पशु और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला। भला इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? तो इसका जवाब है एक तारीख। जी हाँ, ये सारी घटनाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, भारत के इतिहास में 18 नवंबर को ही हुई थीं। तो चलिए, इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये दिन इतना खास क्यों है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी से। ये वो दौर था जब भारत में नए नए शहर बसाए जा रहे थे और ताकतवर रियासतें उभर रही थीं। और 18 नवंबर की तारीख ने इस दौर में दो बहुत बड़ी घटनाओं को होते हुए देखा। साल था 1727, जब महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की नींव रखी, जो आज पिंक सिटी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर ठीक 45 साल बाद 1772 में इसी तारीख को नारायण राव ने मराठा साम्राज्य में पेशवा का वो अहम पद संभाला। मतलब एक ही तारीख और दो बड़े शाही घटनाक्रम। और जानते हैं जयपुर की इतनी खूबसूरती का राज क्या है? उसकी प्लानिंग। इस शहर का जो शानदार नक्शा है ना, वो बंगाल के एक जीनियस आर्किटेक्ट विद्याधर चक्रवर्ती ने तैयार किया था। उन्हीं की सोच का नतीजा है कि ये शहर आज भी इतना सुंदर और व्यवस्थित लगता है। तो चलिए, अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं 20वीं सदी में। एक आज़ाद भारत के लिए 18 नवंबर का दिन बहुत ही मिलीजुली भावनाएं लेकर आया। एक तरफ एक गहरी त्रासदी थी, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा पल। ये जो विरोधाभास है वो सच में चौंकाने वाला है। देखिए, 1948 में पटना के पास नारायणी नाम का एक स्टीमर डूब गया, जो कि एक बहुत ही भयानक हादसा था। और वहीं दूसरी तरफ 1972 में इसी दिन देश ने बाघ को अपना राष्ट्रीय पशु चुना। एक दुखद घटना और एक गर्व का पल, सब एक ही तारीख को। इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। नारायणी स्टीमर दुर्घटना में लगभग 500 लोगों की जान चली गई थी। आज़ादी के बस फौरन बाद ये उस नए नए बने देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और फिर आता है वो गौरव का पल। बाघ को राष्ट्रीय पशु के तौर पर चुनना सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये भारत की जो रिच वाइल्ड लाइफ है और उसकी जो कभी न हारने वाली स्पिरिट है, उसे दुनिया के सामने रखने का एक जरिया था। शक्ति और शान का प्रतीक। अब आते हैं 21वीं सदी में। और अगर किसी को लगे कि अब ये दिन शायद शांत हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर साल 2008 में 18 नवंबर का दिन तो राजनीतिक और आर्थिक फैसलों से भरा हुआ एक बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिन था। जरा सोचिए, एक ही दिन में क्या क्या हुआ। सरकार ने ग्लोबल मंदी से निपटने के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया। एक बड़े नेता को उनकी पार्टी से निकाल दिया गया। एक सरकारी नियुक्ति पर कोर्ट का फैसला आया। और तो और भारत ने मिस्र के साथ कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी साइन किए। एक दिन में इतना सब कुछ। और जहां तक उस आर्थिक पैकेज की बात है, तो वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल मंदी के असर से बचाने के लिए पूरे 50,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम पैकेज देने का फैसला किया था। ये उस वक्त की गंभीरता को दिखाता है। 2008 की इस हलचल के बाद 18 नवंबर ने एक बार फिर भारत को ग्लोबल स्टेज पर खुशी का एक मौका दिया। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, साल 2017 में इसी दिन भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। ये हमारी कल्चरल प्राइड और ग्लोबल पहचान का एक शानदार पल था, जिसने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। तो हमने 18वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक का एक सफर तय किया, और ये सब कुछ सिर्फ एक तारीख 18 नवंबर के इर्द गिर्द घूमता रहा। इससे पता चलता है कि कैसे एक ही दिन वक्त के साथ साथ कितनी अलग अलग कहानियों को अपने अंदर समेट लेता है। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो इस एक दिन ने हमें शाही नींव रखते हुए देखा, फिर राष्ट्र निर्माण के उतार चढ़ाव दिखाएं, आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करना सिखाया और आखिर में जाकर ग्लोबल स्टेज पर हमारी पहचान को और मजबूत किया।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये असल में कहानियों का एक खजाना है जो हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमने क्या-क्या अनुभव किया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक तारीख हमें इतनी सारी अलग और गहरी कहानियां बता सकती है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास का ये पूरा कैलेंडर हमें हमारे अतीत के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है।